जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है जो मेरा अपना है। मेरे प्यारे गुरु जी, पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ये प्यारा मंत्र, जब भी मन घबराए, कुछ अच्छा न लगे, तो बस गुरु पा का ये प्यारा सा मंत्र जाप करिए। इसे जाप करिए। इसे जाप करने के बाद आपका जो मन है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें अभी तक आपको निगेटिव लग रही थी, अब वो पॉजिटिव में बदलने लगेंगी। ये गुरु जी का चमत्कार है। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्रिया, शुक्रिया। हर पल के लिए शुक्रिया, हर सांसों के लिए शुक्रिया। जीवन में जब मैं हर जगह से थक हार गई थी और हर रोज़ बैठ कर के, आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे गॉड, आप जहाँ भी हैं आ जाइए और प्लीज़ मेरी मदद करिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। अब मेरे पास इंसानों के लिए कुछ भी नहीं बचा था कि मैं किससे बोलूं कि कोई मेरी मदद करेगा। तो मेरे पास सिर्फ मेरे ईश्वर थे। मुझे नहीं पता कि ईश्वर किस रूप में आते हैं, कैसे मदद करते हैं। बस इतना ही जानती हूँ कि बस वो मन से एक आवाज़ आती थी कि ईश्वर, हे गॉड, जहाँ भी हैं प्लीज़ मेरी मदद करिए। और ऐसे ही अचानक मेरी गुरु पाके शरण में पहुँच गई, जिनके बारे में मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं था। एक दिन अचानक जब मैं बहुत सारी चीज़ों से एक साथ परेशान थी और किसी चीज़ का हल ही नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं पता था, ज़िंदगी बिल्कुल रुकी हुई थी। ये नहीं पता था कि अभी क्या करना है और हाउ आई विल सर्वाइव, आई डोंट नो। एंड एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुजी के आश्रम जाना है। मैं ऐसी थी, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे मुंबई में आर्य कॉलोनी चलो, इतने बजे जाना है गुरुजी के। तो मुझे लगा गुरुजी के आश्रम मतलब गुरुजी होंगे, वहाँ पे कोई प्रवचन होगा, चल रहा होगा, मैं जाऊँगी, सुनूँगी, देखूँगी। और बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, जो मैं जाऊँगी, बैठूँगी और मैं सुनूँगी और मैं पूछूँगी। तो मैं ये सब सोच के, और मैंने पूरी गाड़ी में आधे घंटे में हम वहाँ पे पहुँचे। मैंने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि क्या है, मतलब गुरुजी क्या हैं। मैंने कोई मेरे मन में पूछने का कुछ, बस मेरी एक श्रद्धा अंदर से पता नहीं क्यों ये था, बस ये था कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में बुलाना चाहते थे। माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा, अगर मैं कुछ मुझसे गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं क्षमा मांगती हूँ। पर मेरे मन में कुछ भी ऐसा आया ही नहीं। बट मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं किसी गुरु से मिलने जा रही हूँ। किस गुरु से मिलने जा रही हूँ वो मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में एक श्रद्धा ऐसी जागी, ये हुआ कि मैं गुरु से जा रही हूँ और बहुत सारी जो मेरी चीज़ें हैं, मेरी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनसे बैठ कर के बहुत सारे सवाल करूँगी, पूछूँगी। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो कुछ ऐसा लगा मैं कोई और ही जगह पहुँच गई हूँ। शिव की भक्त, हमेशा बचपन से शिव के माना है। मेरी माँ बहुत बड़ी भक्त थी, शिव ब्रह्मा कुमारी में थी मेरी माँ। भगवान को मानते थे। हमने बचपन से ही गीता रामायण पढ़ते सुनते हुए हम बड़े हुए, तो ईश्वर के अलावा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जब मैं वहाँ पे गई और देखा एकदम बिल्कुल शांति वातावरण में, ऐसा लगा किसी शांत, ऐसी शोर शराबा भीड़ भाड़, एक दुनिया से मैं अलग दुनिया में आ गई हूँ। और चाह के मैं वहाँ पे बैठी, मैं सब कुछ भूल ही गई कि मुझे कुछ मांगना है, कुछ बात करना है। बस गुरुजी का स्वरूप देखा वहाँ पर, तब मुझे पता चला कि अच्छा गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी के स्वरूप हैं और आश्रम है, और उन्हीं को हम मानते हैं। वहीं पे जाके चरणों में मत्था टेकते हैं गुरुजी के, और लंगर प्रसाद करते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं।
तो वहाँ पे बैठ के जो मुझे शांति लगी, मुझे मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पे गुरुजी नहीं है। मुझे बस यही एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, गुरुजी हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ मन में ही मन, और अपने आप मेरे आँसू आ रहे थे, मुझे नहीं पता लोग देख रही हैं क्या हो रहा है, बट मैं यही था। वहाँ पे मैंने 15-20 मिनट बैठी और बाहर आई तो मैंने लंगर प्रसाद किया, तो वो मेरा पहला था ये एक्सपीरियंस जब मैं गुरु पा के पास गई और लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया। उसके बाद मुझे बाहर गुरुजी के स्वरूप मिले, तो मेरे मन में एक जो बहुत हलचल थी, वो मेरी सिस्टर की तबीयत को लेकर के थी, और मैं चाह रही थी कि मैं हर जगह, हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, इवन दरगाह में, हर जगह जाती थी। डॉक्टर की दवाइयाँ तो उसकी चलती ही थी, तो मैं चलती ही हैं, तो मैं अ, अभी सब कुछ मैं करके एक्चुअली हार चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं माता रानी का चल रहा, उनकी पूजा चल रही है, माता रानी की, माँ तारा की, तो उनका आशीर्वाद। और गुरु पा ने मुझे अपने चरणों में बुला लिया और मैंने उनसे अर्ज़ी लगाई, अरदास किया कि मेरी सिस्टर ठीक हो। एंड उसी वीक में जब मैंने उसकी रिपोर्ट कराया तो पहले से नॉर्मल आई। तो वहाँ से मेरा एक जो विश्वास था वो बढ़ता गया, और विश्वास मतलब मैं कुछ पता नहीं, मैं कुछ माँगने के लिए गई थी, बस मेरे एक सवाल थे जो मैं बैठ के वहाँ पर कर रही थी, और आज भी मेरे सवाल है मेरे गॉड से, मेरे ईश्वर से एक ही सवाल करती हूँ कि जो भी लाइफ़ है, मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से बुरे कर्मा हैं या मेरी फैमिली के लिए हम जितना सफ़र किया हमने, तो आखिर क्या था, क्या है। ऐसा नहीं कि सब बुरा ही है, सब अच्छा ही है। मतलब लाइफ में हर पल जो कुछ भी हो रहा है, तो कहते हैं ना, गॉड, कहा गया है कि उस हर पल को आप शुक्राना करके ईश्वर का उसे एक्सेप्ट करो। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो मेरे गुरुपा अच्छे के लिए। लेकिन गुरुपा को पता है कि ये बेटी बहुत इतना ये हो चुकी है कि अब और कुछ भी नहीं सहने की शक्ति ही नहीं रह गई है। बस गुरुपा से इतनी ही अरदास करती हूँ, प्रे करती हूँ कि गुरुपा अब बस सब ठीक कर दीजिए, सब नॉर्मल कर दीजिए, बस वैसे नॉर्मल लाइफ में जैसे हम जीते हैं बस वैसे ही चले, और सब कुछ ठीक हो, सभी का ठीक हो, सब अच्छे रहें। तो सिस्टर का हुआ, और उसके बाद से बस मैं अब गुरुपा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे पास रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। और आपने ले लिया है, नहीं लेते तो आप कैसे मुझे वहाँ बुलाते जब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं अचानक ऐसे पहुँची, कभी नहीं सुना था, कुछ भी नहीं पता था मुझे गुरु जी के बारे में। तो ये एक चमत्कार है, ये उनका चमत्कार है कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से अनेक अनेक इतने लोग पड़े हैं इस संसार में, इतनी आत्माएं हैं जो तड़प रही हैं, उन सबके कष्टों को दूर करिए संगत जी, सभी की परेशानियां दूर हों, सबका भला हो, सब पे अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, और अपनी दया ऐसी कृपा बरसाइए सब पर। सब आपके बच्चे हैं, हर बुरी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सब नष्ट हो जाए, और होती हैं जब से मैंने गुरुपा को जाना, समझा, उनके शरण में गई, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव बदलाव होने लगे। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपसे क्या मांगूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी।